पूजन की जयमाला हम और आप सब ने पढ़ी होगी, डॉक्टर साहब की लिखी हुई। और उसमें जयमाला में एक बहुत सुंदर पंक्ति आई है और पंक्ति का भाव इतना हम दिन रात उसका गुणन मनन करते होंगे, लेकिन कदाचित ही हमारा उपयोग उसके भावों की तरफ जाता होगा। मैं वो पंक्ति को दोहराता हूँ। आज 2-3 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, सबका फिर एक सुमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, फिर आगे अपना हमारी भूमिका के रूप में। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको नाब तक पहचाना। अभी देखो, इसलिए क्या हुआ, भगवान तुम्हें नहीं पहचाना। अब इसलिए क्या, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। है कि नहीं बात? हम डेली बोलते हैं कि नहीं? हाँ, अब ये बात फिर से प्रश्न पूछना, मैंने वीतराग सर्वज्ञ प्रभु को सचमुच पहचाना है या नहीं? मैं जैसे अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आचार्य ने, हमारे शिक्षा गुरु ने या दीक्षा गुरु ने हमको आज्ञा दी है, वैसा ही अनुचरण करके अपनी आत्म साधना करनी है, या उनके कहे अनुसार भावलिंगत्व को अंगीकार करना है, और नहीं भावलिंगत्व तो द्रव्य लिंग को धारण करना है। बराबर, उनकी आज्ञा के अनुसार शब्दों के ऊपर गौर करना। उनकी आज्ञा मतलब क्या, एक। दूसरी बात, वे समीप रहे अथवा नहीं रहे, ये अभी गाथा में चल रही है। वे पास में हो या दूर हो, राइट? उनके पास हो या दूर हो, तो भी उनके वचनों को भूलना नहीं है। अर्थात उन्होंने जैसे कहा है उसका अनुकरण करना ही करना है। बिल्कुल सही है कि नहीं? वैसी बात भगवान हमारे समीप हो अथवा दूर हो इन द सेंस क्षेत्र से समीप नहीं है, लेकिन भावों से तो दूर नहीं हो सकते ना। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको नाब तक पहचाना। अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। सचमुच हमको ऐसा लगता है क्या? विचार करना, ठीक है? एक बात। दूसरा, मैं मोक्ष पहाड़ का एक गाथा है। कुंद कुंद स्वामी ने जो अष्टपहाड़ लिखा, उसमें मोक्ष पहाड़ की 62वीं गाथा। 62वीं गाथा में भाव, चलो मैं गाथा ही कहता हूँ। सेम गाथा समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी ने उद्धृत की है। सुहेण भाविदं नाणं दुहे जादे विणसद्दी, तम्मा जहा बलम जोई, अपा दुखे ही भावे। अर्थ क्या है? अर्थ इतना ही है, सुख में जो ज्ञान को अर्जन किया है, समझना थोड़ा सा गंभीर बात। सुख में जिस ज्ञान को तूने अर्जित किया है, वो ज्ञान उपसर्ग आने पर, परिचय आने पर, दुख उत्पन्न होने पर नष्ट होता है। क्या कहा? सुख में जिस ज्ञान को तुमने अर्जित किया है, वह ज्ञान दुख आने पर, परिचय आने पर, प्रतिकूलता आने पर क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए उपदेश क्या है? ये हे योगी, हे ध्यानी, तुम तपश्चरण आदि सहित, कष्ट सहित आत्मा की भक्ति करो। अर्थात
तुम प्रतिकूलताएं खड़ी कर करके आत्मा की भक्ति करो। समझ में आ रहा है क्या? अब मैंने जो शुरुआत की थी, हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको नाब तक पहचाना। भगवान तुमको मैंने सचमुच नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको अनुकूलता में पढ़ा ना। क्या पढ़ा? कि आत्मा ही ध्यान योग्य है, पर पदार्थ मेरे सुख का कारण नहीं, पर पदार्थ मेरे दुख का कारण नहीं, कर्म की वजह से कर्म मुझे घुमाता है ऐसी भी बात नहीं, नो कर्म्स की वजह से मुझे दुख होता है ये भी बात नहीं, नो कर्म की वजह से सुख होता है ये भी बात नहीं, रोग हो जाए तो भी मैं दुखी नहीं हो सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगो नहीं सकता। सब बातें मैंने जैसे आपने कही वैसे मैंने अनुकूलता में ज्ञान से अर्जित की। आई कि नहीं? अब प्रतिकूलता आ गई, अब उपसर्ग आ गए। अब क्या हो गया? अब मैं मैदान छोड़कर भाग गया। समझ में आ रहा है क्या? मैदान छोड़कर भाग गया, इसमें बड़ी बात नहीं थी, तकलीफ नहीं थी, लेकिन तुमने मैदान से भागने पर अपने मिथ्यात्व को सुरक्षित रखा, अपने मोह को सुरक्षित रखा, ये अपराध था। समझ में आ रहा है क्या? मैदान से भागना ये अपनी कमजोरी का परिचायक था, इतना सा स्वीकार करना था। और वस्तु स्वरूप में कमजोरी नहीं है, वस्तु स्वरूप में कमजोरी नहीं है। जैसे शक्कर की मिठास में कमी नहीं है, राइट? हमको शक्कर की मिठास अनुभूत नहीं हो रही है, ये तो हमारी कमजोरी है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार निज आत्म वस्तु में शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हम शक्ति के अनुरूप कर नहीं पा रहे हैं। ये तो हमारी विषयों की, भोगों की वासना है, उसकी रुचि का परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या? ये छोटी छोटी बातों को हमको पकड़ते आना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, स्थूल रूप से 8वें नय का विषय शुद्धात्मा परफेक्ट, लेकिन उसके साथ जो सहचर रूप से व्यवहार होता है, उस व्यवहार में हमारी टॉय फिश है। और फिर अपने मिथ्यात्व के पोषण के लिए हम ये कहते कि भूमिका में ये होता है। हमारी भूमिका कहां ऊपर की है? सबसे पहले तो हमको क्या करना है? तत्व ज्ञान करना है। वो हम कर रहे हैं, राइट? हम तत्व ज्ञान कर रहे हैं, ये भी इसको भ्रम है, ये भी इसका मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है क्या? तत्व ज्ञान का अभ्यास वो व्यवहार में चलता है, अर्थात शुद्धोपयोग का अभ्यास, वो फाउंडेशन, वो व्यवहार द्रव्यलिंग में काम हो रहा है। द्रव्यलिंग में टाइम पास नहीं चल रहा है। हमको लगता है द्रव्यलिंग हे कहकर हमने द्रव्यलिंग की ऐसी की तैसी कर दी है, लेकिन द्रव्यलिंग कितनी पूज्य वस्तु है इसकी हमको खबर नहीं है। अब हमारी गृहस्थ अपेक्षा जो द्रव्यलिंगत्व की मर्यादाएं है, भूमिका के अनुसार जो पुरुषार्थ संभव है और किया जाना चाहिए, उसमें भी हम कतराते हैं। और हमको क्या लगता है कि हमारा मुंह अभी भी जा नहीं रहा है। जा क्यों नहीं रहा है साहब? आपका द्रव्यलिंगत्व के ऊपर आप फोकस करो, क्या कमी है देख लो। अपनी कमी को पहले स्वीकार करो ना कि ये द्रव्यलिंगत्व में कमी है, अपने आप काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जब तक अपना रोग का स्वीकार, पहले तो निदान होना, निदान होने के बाद उसकी स्वीकृति होना, उसके जो कोई सिम्टम्स है, सिम्टम्स को देखकर उसकी स्वीकृति करना, और स्वीकृति करके इसकी वजह से मेरी दुख रूप अवस्था है, स्वस्थ अवस्था नहीं है, रोग जनित अवस्था है, तो रोग जनित अवस्था का अभाव करने का मुझे यत्न करना, इतना निर्णय तो पहले हर रोगी को करना ही पड़ता है। उसी प्रकार हर मिथ्या दृष्टि को मैं दुखी हूं, ये निर्णय तो पहले करना पड़ेगा। और सुनो, इसके दुख का कारण पर से अपेक्षा है और स्व का निर्णय नहीं है। दो बातें हैं।
स्व को उसने समझा नहीं है या स्व का स्वरूप समझा नहीं है और पर से सुखी होने की अपेक्षाएं अपनी मान्यता में रख ली है। समझ में आ रहा है क्या? अब कोई कहे सब हम सब समझते हैं, बस मान्यता बदलने का काम है। तर्क समझना, तर्क ये कैसे स्वयं को गुमराह कर रहा है, मैं आपको तर्क दिखा रहा हूं। सब समझ में आ रहा है साहब, लेकिन बस मान्यता बदलने की बात है, बाकी सब काम हो गया है। एक प्रश्न है मेरा आप सबसे, शक्कर मीठी है ये जिसने जाना, उसने शक्कर मीठी है ऐसा माना कि नहीं माना? प्रश्न है आप सबसे। शक्कर मीठी है ऐसा जिसने जाना है, उसने शक्कर मीठी है ऐसा माना है कि नहीं माना है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो आत्मा ज्ञानानंदमयी है, सुख स्वभावी है, पर का उसमें रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है, ऐसा जिसने जाना है उसने आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी माना है कि नहीं माना है? लॉजिकली मानना चाहिए कि नहीं? न्याय क्या कह रहा है? मानना चाहिए, राइट? अब कह रहे हमको ज्ञानानंद स्वभावी है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन बस मान्यता में नहीं आ रहा है, मान्यता में नहीं आ रहा। अरे तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है, हम तो ये कह रहे हैं न्याय, हम मतलब न्याय, न्याय वो भगवान की भाषा है। तो न्याय क्या कहता है? जिसने जाना है उसी ने माना है, जिसने माना नहीं ना उसने जाना भी नहीं है। पकड़ में आई बात? मैंने क्या तर्क दिया? जिसने जाना है उसी ने माना है, जिसने माना नहीं है उसने जाना भी नहीं है। ओके, अब लगाना तो अपना मोह कितना सुरक्षित है और उसको सुरक्षित रखने में हमारा योगदान कितना परिपूर्ण है, इसकी खबर हमको होगी। समझ में आ रहा है क्या? जिसको ये खबर हो गई कि मैंने ही मोह को सुरक्षित रखा है, अब उसको समझाने की जरूरत है क्या कि मैंने ही रखी है तो उसका अभाव भी मैं ही करूंगा। सुरक्षा जिसने की है वो सुरक्षा के दरवाजे जो बंद थे सुरक्षा के लिए, उन दरवाजों को खोल देना है और मोह को निकाल देना है। खत्म हो गई बात। जैसे ही मोह गया, निर्मोह अवस्था का स्वीकृति होगी ही होगी। समझ में आ रहा है क्या? मोह का जाना और निर्मोह अवस्था का अभिव्यक्त होना दोनों एक ही समय में होगा, राइट? तो अब मोह चलाने के बाद में अब निर्मोह करना पड़ेगा क्या? अरे हो गया। एक्चुअली होता क्या है, निर्मोह स्वभाव की जैसे ही स्वीकृति हो जाती है मोह अपने आप भाग जाता है। लेकिन निर्मोह स्वभाव की स्वीकृति के लिए तुम्हें बहुत सरलता धारण करनी पड़ेगी, अर्थात हर समय में अपने को परीक्षक बुद्धि से टटोलना पड़ेगा। हाँ, वो निर्जरा भावना की बोल है ना, भ्रम शोधे चौर, क्या है वो? या विधि बिन्निक से नहीं बैठे पूरब चोर, ज्ञान दीप तप तेल धर, घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन्निक से नहीं बैठे पूरब चोर। ये खाली उनके लिए है क्या? अरे हमारे लिए है। निर्जरा जब होगी तब हो जाएगी, लेकिन चोर मतलब क्या? मिथ्या तो भी तो चोर है ना। वे वहां पर चारित्र मोहजनित चोर की बात करते होंगे, लेकिन हमारे लिए तो मिथ्या तो रूपी चोर की बात है। तो उसको भी भगाना है कि नहीं? तो हमारे लिए लागू हो रही कि नहीं? जो उनके लिए लागू हो रहा है, एक देश हमारे लिए लागू हो रहा है कि नहीं? मेरा उत्तर दीजिए। अगर लागू हो रहा है, अगर हाय उत्तर है, तो हम प्रयास कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो फिर हमने निर्जरा भावना के छंद गा गाकर हमने क्या उखाड़ लिया? मतलब हमने क्या उस मोह का क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। बस आज के आनंद की जय, अर्थात एक संतुष्टिकरण कि आज का एक कोर्स खत्म हो गया, मैं धर्मात्मा, एक टैग मैंने स्वयं को फिर से पहना दिया। समझ में आ रहा है क्या? देखो ना, और एक बात, हम स्वयं को एक धर्मात्मा का टैग हर दिन पहना रहे हैं और यही एक भ्रम है। जिस दिन हम ये टैग पहनाना बंद कर दे
और जिनागम या भगवान को ये टैग पहनाने की अनुमति हमने दे दी, हम तो अपना तत्व निर्णय का ही काम करेंगे, अन्य कुछ नहीं करेंगे, तो समझ लेना उस दिन हम सच्चे परीक्षक बुद्धि से आत्मा को ध्यान के लिए प्रयासरत हुए होंगे। समझ में आ रहा है क्या? भूमिका इसीलिए बनाई थी कि भाई क्या कमी है, आखिर क्या कमी है, तो क्या कमी है के लिए हम जो नकाब ओढ़ कर बैठे हैं, उस नकाब को हमको उतारना है। एक उदाहरण देता हूं। किसी महिला ने श्रृंगार किया है, और श्रृंगार मतलब चमक धमक, कहते हैं ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, राइट? अर्थात वो श्रृंगार कितने दिन टिकने वाला है? प्रश्न। चलो मैं तो कहूं अभी पानी बरस गया, पानी बरस गया, श्रृंगार सब उतर गया कि नहीं? जो सफेद चिकना चुपड़ा चेहरा दिख रहा था, अब काला कलूटा दिख रहा है कि नहीं? जो झुर्रिया छुप गई थी वो झुर्रिया दिखने लग गई है कि नहीं? जो आंखों के नीचे सर्कल्स थे वो निकल गए कि नहीं? थोड़े से बाल भी सफेद दिखाई देने लग गए कि नहीं? तो जो श्रृंगार किया था वो कितने देर तक रुका? हाँ, पानी बरसते ही वो बह गया। उसी प्रकार हाँ, अनुकूलता में किया गया जितना भी तत्व निर्णय है, प्रतिकूलता की बरसात आने पर सब उतर जाती है। तो क्या करना? तो इसलिए कह रहे प्रतिकूलताओं में स्वयं को आजमाना। ठीक है, तुम अनुकूलता में आजमा नहीं पाए, लेकिन कभी ना कभी इस मनुष्य को कदाचित किसी काल में प्रतिकूलता आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसको प्रतिकूलता नहीं आती है? मेरा आप सबसे प्रश्न है कि आपको प्रतिकूलता जीवन में या दिन में एक आध बार आती नहीं हो, ऐसा कोई प्रसंग है क्या? कदाचित नहीं है। तकलीफ तो आती ही आती है। तो उस प्रतिकूलता में हम अपने को आजमाते हैं कि नहीं आजमाते? अर्थात मैं कौन हूं इतना निर्णय करते कि नहीं करते हैं? ज्ञान अभ्यास करते कि नहीं करते हैं? या उस समय में हम प्रतिकूलता को दूर करने का यत्न करते हैं? इतना ही प्रश्न करना। और यदि हमारा प्रतिकूलता को दूर करने का प्रयास होगा, और ये तो करना ही चाहिए, ये क्या करे बिना अपन सुखी नहीं हो सकते, तो समझ लेना हम मिथ्यात्व में बैठे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो इस भैया इसका मतलब क्या, हमको प्रतिकूलता दूर नहीं करने का क्या? भूमिका के अनुसार वो दूर करने का भाव होगा, लेकिन अपनी कमजोरी को तो नाप लो ना, कमजोरी को स्वीकार करो। मैं ये कह रहा हूं, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि प्रतिकूलता दूर मत करो, लेकिन मैं कमजोर हूं ये पहले नक्की करो, फिर भ्रम हटा दो ना मैं धर्मात्मा हूं, ये कहना है। और धर्मात्मा हूं ये भ्रम हट गया तो अपने आप में मिथ्यात्व में बैठा हूं। अर्थात मुझे और प्रयास करना है शुद्धोपयोग का, शुद्धात्मा को ध्यान का। अर्थात शुद्धात्मा मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, अर्थात भगवान का स्वरूप मुझे समझ में नहीं आया, भगवान की वाणी मुझे समझ में नहीं आई, ये मुझे समझाना था। इसीलिए मैंने आज कहा, हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको ना अब तक पहचानात एव पढ़ रहे हैं प्रभु 84 के चक्कर खाना। ये समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी सी पंक्तियों में कितना भाव भरा था। मैंने तो कुछ भी नहीं खोला, लेकिन जिसको समझ में आया होगा शाबाश, नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लेना। योग्य अनुकूलता इतनी है, योग भी ऐसे है कि रिकॉर्डिंग हो गए हैं। तो अगर भाव हुए तो विचार करना, नहीं भाव हुए तो अन्य किसी का विषय या अन्य किसी प्रकार से आप चिंतन करना, लेकिन जिस प्रकार से अपना मोह दूर हो सकता है इसका प्रयास करना। समझ में आ रहा है? क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी मेरे मोक्ष मार्ग में बाधक है, बाधक है, बाधक है, साधक बिल्कुल नहीं। मान लो 99% मेरी तैयारी हो गई है और 1% मिथ्यात्व बाकी है। मेरा प्रश्न ये है, ये 1% फिर से 100% कन्वर्ट हो सकता है। क्या कहा? ये 1% मिथ्यात्व फिर से 100% में कन्वर्ट हो सकता है, देर नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है क्या?
अरे जिसका मिथ्यात्व हट गया है, शैक्षणिक मिथ्या दृष्टि है, वो भी पूर्ण मिथ्या दृष्टि, सॉरी शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है, वो भी कालांतर में मिथ्या दृष्टि बन जाता है। तो जो ऑलरेडी 99% जिसका मिथ्यात्व हटा है, 1% मिथ्यात्व है, उसका मिथ्यात्व और बढ़ने में कितना समय लगेगा? अरे नहीं लगता है समय। समझ में आ रहा है क्या? सूक्ष्म मिथ्यात्व और घातक। देखो स्थूल मिथ्यात्व घातक नहीं है, सब बोल देते हाँ मिथ्यात्व, हम मिथ्यात्व में है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो स्थूल मिथ्या दृष्टि तो धड़ाधड़ बोल देता है, लेकिन सूक्ष्म मिथ्यात्व बहुत घातक है। क्योंकि जो श्रृंगार हो गया है, धर्म का श्रृंगार जो मुलम्मा पहन लिया है, मैं धर्मात्मा, देव दर्शन, षटावश्यक की क्रियाएं, दया, दान, व्रत, पूजन, तप, स्वाध्याय, संयम सब चल रहा है साहब, धमाधम चल रहा है। सभी शिविर में जा रहे हैं। धर्मात्मा का नकाब जोरदार है, वो नकाब उतरते उतर नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और प्रतिकूलता में आ गए तो छिप जाता है। प्रतिकूलता से छिपने से इसको लगता है कि मेरा नकाब है ही नहीं, मैं तो धर्मात्मा ही हूँ। समझ में आ रहा है क्या? प्रतिकूलता आने पर ये छिप जाता है, छाता ओढ़ लेता है। समझ में आ रहा है? तो इसका भ्रम और पुष्ट होता है कि मैं तो धर्मात्मा हूँ। समझ में आ रहा है? उस कुत्ते की भांति मतलब जो बैलगाड़ी को ढोने का पूरा कर्तृत्व ओढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? चौराहे पर आने पर उसका भ्रम टूटने का पूरा अवसर था। चौराहा मतलब प्रतिकूलता थी, इसको मुड़ना था राइट में और बैलगाड़ी चल रही स्ट्रेट। बस वही एक अवसर था कि उसको मिथ्यात्व टूट जाए, भ्रम टूट जाए, लेकिन उसने तोड़ा नहीं। उसने कहा मुझे क्या करना है, गाड़ी तो चल रही ना और मैं चला रहा हूं ना, बस मुझे फिर वो राइट लेफ्ट जा रही है उसका कुछ नहीं, गाड़ी मैं चला रहा हूं। उसको उसी में शांति है, उसी में सुख है। उसी प्रकार मैं धर्मात्मा हूं, अन्य से तो सब ठीक चल रहा है ना, और मैं सब ये सब भगवान ने कहे अनुसार चल रहा है ना, तत्व चिंतन कर रहा हूं ना। अभी तत्व चिंतन भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत तकलीफ है। अपना मोह किस प्रकार सुरक्षित है इसकी खबर हमको भी नहीं है। ठीक है, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आइए पेज नंबर 48 पर है अपन। जयसेन स्वामी के भावों को अपने को पढ़ना था, राइट। मुनिराज गुरु के पास जितने शास्त्र हो उन्हें पढ़कर, अब इसका भाव निकालना। जितने शास्त्र हो मतलब अरे उन्होंने जितना ज्ञान दिया है हमको, जो जो ज्ञान दिया है उन, और सुनिए, हाँ मुनिराज बोलते कम है, गुरु बोलते कम है, उनका अनुकरण ज्यादा होता है। एक बात हमेशा याद रखना। मुझे एक भाई ने पूछा, साहब आपने चरणानियोग कौन सा ग्रंथ पढ़ा? मैंने कहा मैंने आज तक चरणानियोग का ग्रंथ ही नहीं पढ़ा, मैंने लाइव चरणानियोग देखा है, बस खत्म। और सुनो, सामने वाले ने मुझे एक भी बात सिखाई नहीं और मैंने सभी बातें सीख ली। समझ में आ रहा है क्या? ये फैक्ट है। हाँ, मुझे किसी ने चरणानियोग सिखाया नहीं है और मैंने पूरा चरणानियोग सीख लिया इसका, और मैंने मात्र देखकर और थोड़ा सा एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से। फिर उसके आगे मेरा फिर स्वाध्याय, अपने स्वाध्याय के वश रत्नकरण श्रावकाचार हुआ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का थोड़ा पढ़ना हुआ, फिर भगवती आराधना आदि आदि यहाँ वहाँ जो कोई चला, मतलब यहाँ वहाँ से थोड़ी उद्धरण लेना हुआ। तो वो बात की बात है, लेकिन मूल बात बेसिक इंफॉर्मेटिव चरणानियोग मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने मात्र देखा। हाँ, तो ये जिसका देखा है वो तो चरणानियोग सिखाया गया, लेकिन और उसने मुझे कहा नहीं ये ऐसा होता है, हाथ पकड़ पकड़ के मुझे कुछ भी समझाया नहीं है। मैंने मात्र उसको ऑब्जर्व किया और मात्र ऑब्जर्वेशन के बल पर पूरा चरणानियोग खड़ा किया अपना, और जैसा खड़ा किया वैसा ही शास्त्रों में मुझे पाया, मतलब मिल रहा है, उसमें कुछ भी कमी नहीं। अगर कुछ कमी है तो उसको बदल देते हैं, राइट। तो मुझे क्या समझाना है, कहाँ से आई थी बात, ये यहाँ से क्या
कि मुनिराज गुरु के पास जितने शास्त्र है उन्हें पढ़कर, अब पढ़कर का अर्थ क्या करेंगे? पढ़कर का अर्थ जैसा वे जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन मैं भी जीऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे कोई फ्री नहीं है आपने को शास्त्र देने के लिए, कोई फ्री नहीं है आपने को शास्त्र लिख कर देने के लिए, कोई फ्री नहीं है हमको बोल बोल कर समझाने के लिए, 2-2 घंटे 4-4 घंटे समझाने के लिए कोई फ्री नहीं है वहां पर। समझना इस बात को। और यहां पर कह रहे सुनकर पढ़कर। हाँ, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 7 वहां पर अरहंतादि के निकटवर्ती होना, उसका अपन ने अर्थ किया था। अरहंतादि के निकटवर्ती होना मतलब क्या? सेम अर्थ यहाँ पर है। निकटवर्ती होना मतलब उनके पास खाली खड़े रहकर वो क्या क्या कर रहे हैं उनको ऑब्जर्वेशन करना, और वो जो कर रहे हैं वो तुम करने का प्रयास करो। समझ में आ रहा है? वे 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं तो तुम भी 28 मूल गुणों का पालन करो। वे 28 मूल गुणों का पालन क्यों कर रहे हैं? आत्मा के लिए, तो तुम भी आत्मा के लिए 28 मूल गुणों का पालन करो। वे 28 मूल गुणों का पालन करने के बाद में क्या करते? शुद्धोपयोग करते, तो तुम भी उसके आगे शुद्धोपयोग करो। समझ में आ रहा है क्या? तो शुद्धोपयोग कैसे होता है? वहां पर कर्तृत्व का अहंकार टूटता है और स्व में अपनत्व अधिकार बढ़ जाता है, तो अपने आप वहां पर शुद्ध उपयोग हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो उन्हें पढ़कर का अर्थ कर रहे हैं अपन। समझ में आ रहा है क्या? बहुत व्यापकता लानी होगी। मात्र इतना ही नहीं देखना उनके पास शास्त्र होंगे, पढ़ लिया, हाँ हो गया, ओके। अरे नहीं है वो व्यवस्था। आप विचार करो, ये जंगल में है, जंगल में कितने शास्त्र ढोएंगे और कौन कौन ढोता बैठेगा? अरे मूल प्रयोजन शुद्धात्मा है, शास्त्र लिखना नहीं है। शास्त्र लिखना अपराध है। मेरी परिणति मलिन हो गई है ये शास्त्र लिखने से, ये स्वयं आचार्य देव कह रहे हैं। तो अब इसके ऊपर से आप विचार करो कि वो लिखने का उनको बहुत अहोभाव होगा या बहुत खेद भाव होगा। प्रश्न है आप सबसे, शास्त्र लिखने का अहोभाव होगा या खेद भाव होना चाहिए? होगा, होता होगा, क्या होगा बताइए, कौन बताएगा मुझे? खेद होगा, बराबर है कि नहीं? अरे खेद मतलब क्या? अरे जबरदस्ती लिखवाया जा रहा है मेरे से, ये इसको कह रहे खेद भाव। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इसलिए मुझे अब ये करना, कुछ नहीं मतलब शुद्धात्मा नहीं ध्या रहा हूं इसलिए मुझे ये दंड दिया गया है। प्रकृति ने मुझे दंड दिया है ये शास्त्र लिखने के लिए, क्योंकि मैं शुद्धात्मा नहीं ध्या रहा हूं। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन जरूरी है। उन्हें पढ़कर, गुरु से आज्ञा लेकर क्या है, समानशील वाले तपस्वियों के साथ भेदाभेद रत्नत्रय की भावना से। हाँ, बहुत सारी बातें कही है। समानशील वाले तपस्वियों के साथ। अब इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा मुझे? समानशील वाले तपस्वी का अर्थ क्या? समानशील वाले तपस्वी मतलब क्या? ओके, देखो समानशील का अर्थ मैं बताता हूं। अपने से थोड़ी सी कम शिथिल वाला हो तो उसका संग भी नहीं करते हैं, एक। दूसरी बात, अपने से ऊंचा ही का संग हो तो करते हैं। अब और एक बात समझिए, संग करना मतलब ऑब्जर्वेशन, संग करना मतलब साथ साथ घूमने की बात भी नहीं है। एक दूसरे को डिस्टर्बेंस इज नॉट अलाउड। वो भी उसका मोक्ष मार्ग साध रहा है, मुझे भी मेरा मोक्ष मार्ग साधना है। समझ में आ रहा है क्या? संग मतलब मात्र समय मिलने पर उनका परीक्षण करना, उनका अभ्यास करना कि वे कैसे अपने आत्मा आराधना के लिए ज्यादा तत्पर और ज्यादा दृढ़ है। मैं अपनी आत्मा आराधना की दृढ़ता कैसे बढ़ाऊं, इसका ऑब्जर्वेशन एक। अब शिथिल समानशील वाला मतलब कम शील होगा, तो शील इन द सेंस यहां पर पांचवें गुणस्थान वाला भी होगा ना,
होगा कि नहीं? अरे 11वें प्रतिमा वाला होगा कि नहीं संघ में? उसका भी संघ नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं। हाँ, शिष्यों की फौज खड़ी करने की बात नहीं है। अरे अपने से कम शील वाला हो तो माथा खपाएगा, इसको सब देखना, अपना टाइम पास होने वाला है, नहीं चाहते ऐसा संघ। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब संघ बढ़ाने की तो कोई भावना ही नहीं है। इसको कहते हैं लचाण नहीं पाइजे। लचाण, लचाण के समझ में आ रहा है क्या? लचाण मतलब जहां पर उपयोग खाया जाएगा ये बात नहीं चाहिए। और कम शील वाला हो, हीन पुरुषार्थी होगा, और वो हीन पुरुषार्थी होगा वो तुम्हारा उपयोग खाए बिना नहीं रहेगा। और उपयोग खाया तुम आत्मा आराधना से च्युत हो, कदाचित तुम शुद्धात्मा से मतलब अपने 7वें से छूटकर 6वें, क्या 6वें से छूटकर आ जाओगे पहले में। भाई साहब समझ में आ रहा है क्या? इतना हल्का नहीं समझना। तो समानशील वाला अर्थात सम पुरुषार्थी या उग्र पुरुषार्थी, ये दो ही संयोग चाहिए, ठीक है? समानशील वाले। एक कहावत आती है ना, देखो अपन भी बच्चों को क्या कहते हैं, भैया तुम अकेला रहना लेकिन गलत बच्चों का संग नहीं करना। कहते कि नहीं करते? क्यों कहते हैं ऐसा? इसीलिए तो कहते हैं भाई अकेला रहा तो बोर होगा, इतना ही होगा ना, लेकिन गलत व्यक्ति के संग में आया तो बर्बाद हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो बोर होना किसी अपेक्षा ठीक है, लेकिन बर्बाद होना तो कदापि ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? बस सेम लॉजिक यहाँ पर है। मोक्ष मार्गी जीव है ये तो। हाँ, तो संग करने के लिए भी देखो अत्यंत पुरुषार्थी जीव है। आत्मा की इतनी ललक है कि दिन रात आत्मा का चिंतन यही है। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं। दिन रात आत्मा का शब्दों के ऊपर करना, दिन रात। अरे एक सेकेंड के लिए हमको आत्मा का चिंतन नहीं होता। हाँ सब भैया हमको होता है ना साहब, कितने बार होता है? नहीं, दिन में 4-5 बार तो आत्मा है। अरे 4-5 बार नहीं, हम दिन में है असंख्यात समय। अब एक समय में तुम्हें आत्मा दिख रहा है क्या? हम तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। दिन में 4-5 बार की बात नहीं कर रहे हैं, और विकल्प के नाम पर नहीं कर रहे हैं। वहां पर सच्ची भावना की बात है, और तुम्हारा विकल्प है। तुम्हें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ लिया है कि आत्मा को ध्यान से पुण्य बनता है। अब पुण्य के लिए तुम कर रहे हो या आत्मा सच में शुद्धोपयोग के लिए कर रहे हो, ये तुम जानो। लेकिन हाँ, सच्ची भावना है क्या? और 4-5 बार भावना करने वाले को सच्ची भावना नहीं कहते हैं। पकड़ना इस बात को। जैसे कोई एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम चल रही है और मुझे पढ़ाई करनी है, 4-5 बार मुझे याद आता है, और 4-5 बार में वो 5-5 मिनट 10-10 मिनट पढ़ाई करता होगा 24 घंटे में। अब 5-5 मिनट 4-5 बार मतलब 20-25 मिनट, आधा घंटा पढ़ाई किया, आधा घंटा ब्रेक में पढ़ाई किया। ऐसा लड़का क्या टॉप करेगा बोर्ड की एग्जाम? समझ में आ रहा है क्या? छोटा सा उदाहरण दिया। उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि 4-5 बार शुद्धात्मा का आपने स्मरण किया, इससे आपको क्या लाभ हुआ और क्या धर्मात्मा होंगे अपन? नहीं ना हो सकते। तो क्या करना? दिन रात आत्मा, दिन रात ये शब्द अपने हृदय में बसा दीजिए। मुझे आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी सुहाए नहीं, ऐसी अपनी दशा क्यों नहीं होती है? ऐसा हमको लगता क्यों नहीं है? जैसे हमको दिन रात भोजन दिखता है, कल क्या करना है ये दिखाई देता है, दिन रात हमको पैसे दिखाई देते हैं, दिन रात हमको घर की व्यवस्था दिखाई देती है, दिन रात हमको नौकर चाकर दिखाई देते हैं, दिन रात हमको सामाजिक व्यवस्था दिखाई देती है, दिन रात हमको विश्व में क्या चल रहा है ये दिखाई दे रहा है। लेकिन दिन रात अपना आत्मा क्यों नहीं दिखाई देता? ये प्रश्न हम क्यों नहीं करते स्वयं को? समझ में आ रहा है क्या? किसने क्या गलती किया ये हमको दिखाई दे रहा है, और किसने आत्मा ध्यान का यत्न किया ये हमको क्यों नहीं दिखाई देता? आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात? ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है। आत्मा का चिंतन मतलब साधारण बात नहीं है। अरे आत्मा का चिंतन करना है, ये भाव आना भी अहो पुण्य का भाव है। किसका जीवन कब बदल जाएगा ये हम नहीं कह सकते।
लेकिन ऐसा भाव दुर्लभ है, किसी किसी को किसी काल में आता है। और जब आता है, वो मराठी में कहते हैं ना, संधीचं सोनं करायचं। संधि का मतलब वो अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ है, उस अवसर को, उस दाव को मैं नहीं चूकू, ऐसी भावना, ऐसी भक्ति मैं अपने शुद्धात्मा की करूं कि उसी में लीन हो जाऊं, उसमें एक हो जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं। मैं देह हूं, मैं श्रीपाल हूं, मैं शरीर हूं, मैं पिता हूं, मैं बेटा हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, सब कुछ भूल जाऊं। ये देह वाला मैं नहीं, मैं तो एक शुद्धात्मा। ऐसा जिसको सहज सहर्ष भाव होता है, वो लीन हुआ है आत्मा में। आप पकड़ रहे हैं क्या? ये गंभीर गंभीर बातें हैं। समानशील वाला क्यों चाहिए? क्योंकि अपनी शुद्धात्मा भावना में बिल्कुल भी कटौती हमको स्वीकार नहीं है। एक तो बढ़नी ही चाहिए, और जितनी नहीं बढ़ी तो एटलीस्ट जितनी है वो घटनी तो नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? समानशील। आगे भेदाभेद रत्नत्रय की भावना से। Now what is this भेदाभेद रत्नत्रय? आपने ये भेदाभेद रत्नत्रय अन्य कहीं पढ़ा है क्या? ये शब्द, और पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है? द्रव्य संग्रह में मेरे ख्याल से 40 गाथा के आगे ही होगा। चलो, भेदाभेद रत्नत्रय मतलब भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय मतलब क्या? छेद। और अभेद रत्नत्रय मतलब अछेद। समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पर भेदाभेद कह रहे हैं, अर्थात 7वें में भेद हो गया, राइट? 6वें में आ गए, और 6वें में आकर 6वें में फिर से 7वें की वो तैयारी की। तो भेदाभेद रत्नत्रय समझ में आ रहा है? तो भेदाभेद रत्नत्रय की भावना से मतलब ये निश्चय व्यवहार का सुमेल है। ये होगा नहीं कि 7वें से उतरेगा नहीं, 6वें में आना ही आना है, और 6वें से 7वें में गया नहीं तो भेदाभेद रत्नत्रय रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो भेदाभेद रत्नत्रय की भावना से आएगा, और आने के बाद में फिर से ऊंचा उड़ने का यत्न होगा। बात ये चल रही है, ठीक है? आगे देखो, भेदाभेद रत्नत्रय की भावना से भव्यों को आनंद उत्पन्न करते हैं। भव्यों को आनंद उत्पन्न करते हुए तप, श्रुत, सत्व, एकत्व, संतोष रूप पांचों भावनाओं को भाते हैं। अब कौन सी भावनाएं देखो जरा सुनो। तप 1, श्रुत 2, सत्व 3, एकत्व 4, संतोष 5। 5 भावनाओं को भाते हैं। अब क्या है ये तप? तपश्चरण, ठीक है? तपश्चरण क्यों? साथ इच्छा निरोधा तप। और तप क्यों कर रहा है? तपस्या निर्जराच, निर्जरा की भावना है इसलिए तप, राइट? श्रुत क्या है? अरे संयम का साधन है। शुचि ज्ञान संयम उपकरण, तो ज्ञान की आराधना करनी है। श्रुत का अभ्यास मुनि दशा में भी है। तो अगर कोई कहे साहब हमको सब कुछ आता है, तो हम गलत फहमी में है। समझ में आ रहा है? श्रुत का अभ्यास कब तक? निर्वाण होता नहीं है तब तक। समझ में आ रहा है क्या? तो तप, श्रुत, सत्व। सत्व का क्या लेंगे? सत्व मतलब सत्ता, अपनी सत्ता, अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव तब परतै ममत न थाय। अपने सत्व को, सत्व मतलब अपनी सत्ता, अपना चतुष्टय। समझ में आ रहा है?
अपना ज्ञान अपना द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक जो चतुष्टय है उस तत्व की बात है। ठीक है। एकत्व मतलब क्या? एकत्व की भावना है। मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। एकत्व की भावना है, राइट। अर्थात 12 भावनाओं का चिंतन है। एकत्व कहकर 12 भावना लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो तपाचार आ गया, ओके। श्रुत को लेकर ज्ञानाचार हो गया 2। सत्व मतलब श्रद्धान अपने में, तो दर्शनाचार हो गया। एकत्व मतलब चारित्राचार हो गया, अर्थात ये। और संतोष मतलब वीर्याचार ले लो। समझ में आ रहा है क्या? अब संतोष मतलब सुख पावे संतोषी प्राणी, इच्छाओं का निरोध करना, पुरुषार्थ, वीर्याचार। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसलिए ज्ञान एक बहुत अच्छी बात है। ज्ञानियों को कोई उनको जाने ऐसी इच्छा नहीं है। एक, कोई उनको नहीं जाने ऐसी भी इच्छा नहीं है। दो बातें समझ में आई। देखो, ज्ञानी को, अर्थात अब ज्ञानी मतलब यहाँ मुनि मतलब एक अपन भी तो साधक है ना। तो हमको क्या चाहिए? कोई हमको जाने ऐसी भी इच्छा नहीं होना, और कोई हमको नहीं जाने ऐसी भी इच्छा नहीं होना। क्यों देख रहा है मेरे पास? अरे क्यों देख रहा है? मतलब देख रहा है, अरे वो उसका उपयोग है, उसका ज्ञान है, वो देखे नहीं तो कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम क्यों विचलित हो रहे हो? वो तुम्हें देख रहा है इसलिए तुम विचलित क्यों हो? तुम सजग हो रहे हो क्या? तुम अपने शुद्धात्मा चिंतन से भी मतलब हट रहे हो क्या? कोई तुम्हें देखे तो देखे, कोई नहीं देखे तो नहीं देखे। समझ में आ रहा है क्या? आहो देखने योग्य एक ज्ञायक प्रभु देखो, हो अंतरलीन सहज दिखता अपना प्रभु देखो। कहने की बात इतनी है, ठीक है वो देख रहा है, लेकिन तुम उसके पास क्यों देख रहे हो? जब वो देख रहा है ये तुम्हें समझ में आ रहा है, तो तुम भी उसके पास देख रहे हो, ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो, निष्कर्ष क्या? निष्कर्ष इतना है, नहीं कोई साहब वो पहले देख रहा था। अरे पहले देखा, लेकिन अभी की बात बोलो, अभी तुम देख रहे हो कि नहीं उसके पास? तो सेम कमेंट वो भी पास कर सकता है। तो वो तुम्हें देखने की इच्छा तुम्हें नहीं होनी चाहिए, और वो तुम्हें नहीं देखे ऐसी इच्छा भी तुम्हें नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इसको कह रहे सहजता, उपयोग को नहीं भ्रमाना। अर्थात जैसा बनाव बन रहा है सो बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है क्या? देखो, और एक बात, संयोग की बात के ऊपर थोड़ा सा एक याद आया। हाँ देखो, जम्बू स्वामी, राइट। कल परसों किसी ने कहा भी था कि जम्बू स्वामी को देखकर, और हमने प्रश्न पूछा था तभी। तो जम्बू स्वामी, राइट, जम्बू स्वामी दीक्षा लेने जा रहे हैं, और घर पर चोर आया है। अकेला नहीं, 500 चोर 500 चोर आए हैं, और रात भर संभाषण सुन रहे हैं चोर। और चोर 500 के 500 अगले दिन दीक्षित हो गए हैं, अर्थात वैराग्य से ओतप्रोत हो गए हैं संबोधन से। आप जिनवानी की ताकत, तत्व ज्ञान की ताकत, श्रुताभ्यास की ताकत को समझिए तो सही। श्रुत ज्ञान कोई साधारण बात नहीं है। बस एक तत्व की तो बात कही थी, और क्या कहा था? किसी को मतलब पानी छानने का प्रेरणा दी थी, किसी को शुद्ध भोजन कराने की प्रेरणा दी थी, या किसी को अन्याय अनिति अभक्ष करने छोड़ने की प्रेरणा दी थी।
अरे इतना ही तो कहा ना भाई, मैं शुद्धात्मा हूँ, पर द्रव्य मेरे लिए एक अकिंचित कर, कितना भी पैसा कमाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फायदा नहीं, कितनी भी पत्नियां हो कोई काम की नहीं है, कितना भी अनुकूल शरीर हो किसी काम का नहीं है, बस एक मेरी शुद्धात्म भावना ही मेरे लिए परमार्थ सुख का कारण है, इसलिए मुझे इसी को ध्यानना है, यही मेरी परमार्थ रमणी है। ऐसा निर्णय करता हुआ वो जीव स्वयं को उपदेश देकर स्वयं की शुद्धात्म भावना को दृढ़ करता हुआ, चारों पत्नियां और ये 500 माता पिता का मुझे खबर नहीं है कि वो उन्होंने दीक्षा ली या नहीं दी, लेकिन ये 500 विद्युत चोर आदि 500 जन धड़ाधड़ सब दीक्षित हो गए। आप पकड़ रहे क्या? कैसा मतलब संग करना तो कैसा करना। अपन कहते साहब हमको भी ऐसा संग चाहिए, तो मिला है ना, ये क्या है ये भगवान की वाणी मिली है अपने कुंद कुंद स्वामी की, जयसेन स्वामी के अभ्यास अपन कर रहे हैं, उनकी वाणी के माध्यम से प्रेरणा नहीं मिलती है क्या तुमको? नहीं साहब, भगवान समूह शरण में होते और उनको हम देखते तो अच्छा होता। अरे भाई तू आज पुरुषार्थ से क्यों मुकर रहा है? अगर प्रसंग होगा, योग्यता होगी तो तुझे वो भी योग आएगा, और कदाचित इस समय में उस समय में योग आएगा जब तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो तुम ही उस समय सोचोगे फ्लैशबैक में जाकर, अरे मैं कितना पागल था कि मुझे भगवान की वाणी चाहिए थी, मैं तभी भी अपना काम करने में स्वतंत्र था, स्वाधीन था, आज भी मेरा काम करने में मैं स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ। ऐसा निर्णय तुम्हें होगा कि नहीं होगा? तो मुझे इतना ही कहना है, देखो कभी भी ऐसा लगे ना कि भगवान होते तो अच्छा होता, तो क्या विचार करना मालूम है? आप फास्ट फॉरवर्ड में जाना, अर्थात आप ऐसा विचार करना कि आप भावलिंगत्व अंगीकार कर गए हो, और भावलिंगत्व अर्थात भूमिका में ऊंचे बनकर आप छठे सातवें में झूल रहे हो, और उस समय में आपको भगवान की देशना सुनने का योग मिला है, और आपको योग से अवधि ज्ञान हो गया है या मन पर्य ज्ञान हो गया है, और आप ही अपने मन में अपने पहले कभी ऐसा भाव भाया था, ये इसका आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया मन पर्य के माध्यम से। तो क्या होगा? आपको क्या लगेगा? अरे कितना पागल था, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? आज जो मुझे लग रहा है कि भगवान होते तो अच्छा, और कुछ काल बाद अर्थात कुछ भव बाद उस भव में बैठकर मुझे लग रहा है कि मैं कितना पागल था, वहां पर लगेगा कि नहीं लगेगा? बस अब ये दो भावनाओं को आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद में आपको आज की ये भावना कैसी है इसका निर्णय हो जाएगा। आपका निर्णय अपने आप हो जाएगा, कोई दूसरा नहीं कराएगा। आत्मैव गुरुरात्मनो, मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है, वो मेरे सारे निर्णय कराने में समर्थ है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? गंभीरता से चिंतन करो, और सभी उपाय, सभी सॉल्यूशन सब अपने पास में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। शांति से, गंभीरता से बस इस आत्मा को प्रश्न करो, करो प्रश्न आत्मा को। आत्मा आपको जवाब देगा देगा देगा। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान का धारी है और ज्ञान से भरपूर है। 3 लोक 3 काल की समस्त पर्यायों को इसमें भर के रखा है। पकड़ना, क्या कहा? 3 लोक 3 काल के समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों का ज्ञान इस आत्मद्रव्य में भरा पड़ा है। अभी इट्स पॉइंट टू एक्सप्लोर। तुम एक्सप्लोर करो ना अपने ज्ञान को, उत्तर आएंगे। अब मेरा प्रश्न है, 3 लोक 3 काल के समस्त विषयों का ज्ञान इस ज्ञान में पड़ा है, तो उत्तर कहां से आएगा? प्रश्न है मेरा, उत्तर कहां से आएगा? 199 गाथा में यही तो क्या आए थे कि 3 लोक 3 काल को जानने की सामर्थ्य है, अर्थात 3 लोक 3 काल का सामर्थ्य मेरे में अभी भरे पड़ा है कि नहीं है? तो उत्तर कहां से आएगा? अपने में से आएगा कि नहीं? क्यों बाहर देखता है? क्यों देखता है? क्यों पराधीन हो रहा है? क्यों दुखी हो रहा है? क्यों व्यग्र हो रहा है? मत हो, शांत हो जा, एकदम 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 स्वस्थ हो जा, काम बन जाएगा। ओके, आकुलता से तो काम होने वाला नहीं है।
और निर्मल स्वभाव को ध्याए बिना भी काम होगा नहीं। तो अपने स्वभाव को, अपने परिपूर्ण स्वभाव की खबर तुम कर लो। समझ में आ रहा है क्या? समझदारी इसी में है। आजमा के देखो ना, क्या जाता है? पैसा लगने वाला है क्या? बस थोड़ा बहुत चिंतन करना पड़ेगा ना, तो कर लेना ना। एक दिन थोड़ा सा व्यापार धंधा कम करना और ये थोड़ा चिंतन कर लेना। इतना डोज पीने से तुम्हारा स्वास्थ्य एकदम एकदम खुल जाएगा। ऐसा ऐसा स्वास्थ्य कि अक्षय स्वास्थ्य आ रहा है ना। वो अक्षत का एक आध छंद बोलिए ना। अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा अभिलाषी हूँ। अरे हम इतने भावना भाते और अक्षत भावना अपने लिए अपन नहीं भा रहे, अपन खाली वो भगवान को सुनाने के लिए अक्षत भावना भा रहे। कितनी ओछी भावना है ना अपनी। अरे थोड़ा सा गंभीरता से विचार करो ना, मैं सचमुच अक्षत का अभिलाषी हूं कि नहीं हूं? प्रश्न तो करो। नहीं ना करते अपन। चावल चढ़ा दिया, काम हो गया। अरे भगवान के ऊपर एहसान कर दिया। मत करो ऐसे। मतलब उटक पटक मत करो, सच्चा चिंतन करो, सच्ची भावना भाव, काम तभी होगा। समझ में आ रहा है? देखो क्या है यहाँ पर। कहाँ से आया ये 5 बातें? तपाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार। 5 भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर, परमदेव, गणधरदेव आदि महापुरुषों के चारित्र को स्वयं भाते हुए। वाह! अभी इनका चारित्र क्यों भाना साहब? इनका चारित्र क्या? सॉरी, इनका चारित्र क्यों भाना? अरे प्रेरणा है। वीर रस कब भरता है? जब वीर पुरुषों की गाथाएं सुनेगा, पढ़ेगा। और अरे इन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, तो तुम रे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। आहा, आज न जस्ट पन्ने पलटते समय वो मृत्यु महोत्सव के छंद आ गए। मतलब ऐसे ऐसे बातें आ गई। मैंने फिर 5-6 छंद पढ़ लिए। अरे ऐसे छंद अपने को लगता है अरे अपने को कुछ हुआ नहीं, और अपन इतने गाफिल, इतने शिथिल हो गए हैं। और वहां देखो तो उनके पास में कितनी सहजता, कितनी गंभीरता, कितने अपने में एक रूप हो गए हैं, कितनी तत्परता है अपनी आत्मा आराधना के लिए, कितनी कमिटमेंट है। और अपन कमिटमेंट के नाम पर कितने शिथिल हो रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है ना। और देखो अपने अपराध को पहले स्वीकार करो कि ये अपराध है और इस अपराध का दंड मिलेगा। ऐसा नहीं है साहब भूमिका के अनुसार किया, चलता है इतना तो फिर बाद में कर लेना, प्रायश्चित लेना। अरे ये फालतू बातें मत सिखाओ। प्रायश्चित बाद में लेने की बात नहीं है, वो अनजाने में किए हुए अपराध को प्रायश्चित होता है। जो वज्रलेप जानते हुए अपराध कर रहे अपन, बहुत तीव्र बंध होता है। ठीक है, कहने की बात अपराध बोध तो निरंतर होना, निरंतर बचने का प्रयास होना और अपने को आजमाना, मैं कहाँ खड़ा हूँ, और ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए और कितना प्रयास करना है, ये प्रश्न स्वयं को करो, दूसरे को मत पूछो। स्वयं को प्रश्न करो, उत्तर स्वयं से आना चाहिए। आएगा, सच्ची भावना होगी तो। नहीं तो फिर प्रश्न पूछते रहोगे और घूमते रह जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना। हाँ, दूसरों को बताते हुए विहार करते हैं। क्या हुआ? स्वयं भाते हुए और दूसरों को बताते हुए विहार करते हैं। अब विहार करना मतलब क्या? विहार करने के 2 अर्थ करेंगे, 2 अर्थ। समय तो हो क्या है वैसे। विहार करना मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, एक क्षेत्र पर रहना नहीं, निरंतर विहार करना। और अरे पर द्रव्य से हटकर आत्मद्रव्य में विहरण करना, विचरण करना, विहार। समझ में आ रहा है क्या? ये बिहार भी जो शब्द पढ़ा है ना, बिहार सचमुच वहां पर भगवान का विचरण होता था, ज्ञानियों का विचरण होता था, विहार होता था, गमन होता था, आवागमन होता था, इसलिए उसका नाम बिहार है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो बिहार के अपन ने 2 अर्थ किए। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।